हो सके, यकीनन वो ख्वाब है। भागलपुर में पीएन कॉलेज सचमुच में लाजवाब है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरु, सांस्कृतिक गुरु मनोज सर। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक पहचान का भारतीय समाज पर प्रभाव और चुनौतियां। सचमुच यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और ये समसामयिक है। आज के इस बदलते दौर में पूरे विश्व को ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया है, लेकिन इससे नुकसान भी है, जिसकी चर्चा आज हम अपने विषय में करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का विषय है वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन। अगर हमारे टेक्नीशियन अगर दिखा दें तो और अच्छा होगा। मैं वैश्वीकरण के संबंध में दो पंक्ति कहना चाहूंगा। वैश्वीकरण के दौर में हो रहा है जलवायु परिवर्तन, संतुलन के लिए आइए सब मिलकर करें प्रयत्न। अगर हम सब मिलकर प्रयत्न नहीं करेंगे तो आने वाले कल में इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है अभी के समय, आज हमारी गर्माहट महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, इसका कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन ही एक कारण है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 21वीं सदी के दो सबसे बड़े वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन। एक और वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ने, आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास को गति दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसका पर्यावरण पर गहरा और चिंताजनक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के दौर में हम प्रगति के पथ पर इतने अंधे हो गए हैं कि हम खाद्यान्न जंगलों की कटाई कर रहे हैं, विकास के नाम पर प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न देशों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का परस्पर जुड़ाव। ये अच्छी बात है कि वैश्वीकरण होना चाहिए, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, संतुलन वाली होनी चाहिए। यह नहीं कि हम लड़ाई करें और जंगल की कटाई करें। ये दो चीज को पूरे विश्व में छोड़ना पड़ेगा, लड़ाई को और जंगल की कटाई को, तभी हमारा पूरा विश्व सही ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ेगा। मैं जलवायु परिवर्तन की तरफ केंद्रित करता हूँ। सारे यहाँ उपस्थित शोधार्थी हैं और काबिल विद्यार्थी हैं, सबको इस ओर गौर करना चाहिए कि किस तरह जलवायु परिवर्तन का अर्थ है दीर्घकालिक तापमान में परिवर्तन और असामान्य मौसमी घटनाएं जैसे कि बर्फबारी में कमी, समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़ आदि। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कहते हैं जो उद्योगों और परिवहन और बढ़ती उपभोक्तावादी के चलते बढ़ा है, हमारी जरूरतें सीमित हो सकती है, हमारी आवश्यकताएं सीमित हो सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। लोग अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी राहत के लिए पूरे समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं इस मुद्दे को पूरे विश्व स्तर पर मैं अपने माध्यम से आप शोधार्थियों के माध्यम से देना चाहता हूँ। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इसका कंक्लूजन अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन के एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां वैश्वीकरण से विश्व में विकास के अवसर बढ़े हैं, वहीं पर्यावरणीय असंतुलन ने मानवता को गंभीर संकट के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः समय की मांग है कि हम ऐसे नीतिगत निर्णय लें जो विकास के साथ साथ